अमूमन आतंकवाद की घटना रोज का काम है बेटा, लेकिन वो अटैक हमेशा करते थे हमारी फौज पर। 20-25 साल बाद कह रहे हैं इस तरह का बड़ा अटैक हुआ है। 2014 का, वो 14 नहीं, 19 का पुलवामा। लेकिन पुलवामा का टारगेट बेटा सीआरपीएफ थी। फौज के ऊपर हमले कोई नई कहानी नहीं है। हम 47 से देख रहे हैं फौज को टारगेट बनाते हैं। फिर उसका बदला भारत भी फौज के स्तर पर लेता है। जितने ये ऑपरेशंस होते हैं बाद में, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं, तो ये फौज की और उनकी लड़ाई थी। लेकिन इस बार कल की घटना जो थी ना, ये फौज से नहीं, एक आम आदमी से संबंधित थी। और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर उठता है। अब पीछे जब यहाँ की विधानसभा भंग थी तो चीजें बिल्कुल अंडर कंट्रोल थी। अभी हमारे सामने इलेक्शन हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन करवाया, नई सरकार गठित हुई, बिल्कुल हरियाणा, और इसका एक ही दिन रिजल्ट आया था, कुछ ही महीने पुरानी बात है। और फिर से ये बड़े लेवल पर आतंकवाद की घटना। इस घटना का सीधा संबंध क्योंकि आम आदमी से है, तो अब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में ये वर्ड जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हैं, मैं रोज पढ़ा रही हूं, धर्मनिरपेक्षता के दो मतलब हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इस पे तो एक क्वेश्चन मार्क फिर से लग गया कि क्या भारत का सच में अपना कोई धर्म नहीं है। अगर नहीं है तो कल जिन लोगों का मर्डर हुआ, जिन लोगों को मारा गया, उनसे तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि किस धर्म के हो। अगर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है तो फिर धर्म आधारित मर्डर कल सबके सामने है। और ये तो सोशल मीडिया पावरफुल है, हमें वो दिख रही हैं, वरना तो बेटा बस सुनते थे कि ऐसा हुआ, बताने वाले लोग भी कम थे। अब तो हमें लाइव दिख रही है। वो एक वीडियो कितनी भयावह है जिसमें एक बच्चा, उसकी माँ और 3-4 लोग आ रहे हैं, और बच्चा एकदम से, वो आर्मी वालों की वर्दी देख के डर जाता है कि शायद ये टेररिस्ट हैं। 10-12 साल का लड़का, वो चिल्ला रहा है तेज से, उसकी माँ भी हाथ जोड़ी, मेरे बच्चे को मत मारना। वो कहती है मेरे आदमी को तो मार दिया। फिर वो कहते हैं हम इंडियन आर्मी हैं, जैसे किसी के साथ सच में ऐसा हुआ होगा। इमेजिन करो उसकी जगह हम हो। ये तो कोई भी हो सकता है बेटा, ये पता थोड़ी ना है। जितने लोग गए थे सब घूमने ही तो गए थे। उनके ऊपर अटैक, वो सिर्फ उनके ऊपर नहीं है। कितनी अजीब बात है कि इस बहुसंख्यक आबादी वाले देश में, जहां सबसे ज्यादा संख्या ही हिंदुओं की है, वहां पूछ पूछ के मर्डर किया गया कि किस धर्म से हो। और जैसे इस पे एक सवालिया निशान है अब कि क्या इस देश में फिर ऐसी एरियाज में बहुसंख्यक भी सेफ हैं। मैं सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे मुसलमान अच्छे भी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान ही थे बेटा, हम ये कैसे कह दें कि सभी खराब हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो ये नीचता के काम करते हैं, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट आम आदमी ही देता है। कोई सीधा उड़ता हुआ तो पाकिस्तान से नहीं आया होगा ना, जिसने ये सब कुछ प्लान किया। जिस घाटी में अटैक हुआ वहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती है, वहां जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पैदल जाओ या फिर वो घोड़े खच्चर पे लेके जाते हैं। इसका मतलब ये प्री प्लान्ड था, एकदम से नहीं होता बेटा। एकदम से तो होता कि बाय चांस चले गए कहीं, गाड़ी में चले गए या ऐसे। ये प्री प्लान्ड था। और कोई भी टेररिस्ट प्री प्लान्ड में तभी कामयाब होता है जब उसको सपोर्ट लोकल किसी ने किया हो। वो कहीं रुके भी होंगे, उन्होंने खाना भी खाया होगा, कुछ दिन से वो रेकी वगैरह भी कर रहे होंगे ना। वो एग्जैक्टली 2:30 बजे जब वहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, वहां कैसे पहुंच गए, और उनको वो रास्ता, वो सब चीजें वहां तक पहुंचाना, इसमें ये दिखती बात है, ये पब्लिक सपोर्ट था पीछे से। कौन था कौन नहीं ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनको वो हरकत करवाने में पब्लिक का भी, कुछ लोगों का, सबका नहीं लेकिन कुछ नीच लोगों का तो योगदान है ही। अब ऐसे लोग उस जनता के बीच में से हैं। तो अब ये क्वेश्चन मार्क ये है, जैसे हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हम इसको सिर्फ एक नजरिए से देखेंगे, हिंदू मुसलमान। और हमारे इस देश की खबरों से आज पाकिस्तान तो खुशी हो रहा होगा, और वो इस उम्मीद में होगा कि कब इनका कलेश बढ़ेगा और ये आपस में लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा है। लेकिन अब हम इंडियंस को पढ़ लिख के समझना पड़ेगा कि ये सारे मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना हम लोगों को लड़ना है। एक कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो नीच हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोगों ने अच्छे बयान भी दिए, कुछ लोगों ने अच्छी उनकी मदद करने की कोशिश भी की। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, हम दावा करते हैं जनगणना के आधार पर 82% हिंदू हैं यहाँ। अगर 82%, 80% हिंदू हैं, तो फिर हिंदुओं को इतना डर होना चाहिए कि वो कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से मार दिए जाएंगे। और कितने यंग कपल, एक की तो 3-4 दिन पहले शादी हुई, एक की फरवरी की शादी,
एक परिवार तो कर्नाटका से अपने बेटे के अच्छे मार्क्स आए तो उसके फादर ने कहा घूमने चलते हैं और कश्मीर देख के आते हैं। सोचो कर्नाटक का एक आदमी कश्मीर किस उस पे आया होगा कि वहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। अब पिछले 2 सालों में टूरिज्म से बहुत पैसा कमाया कश्मीर ने। 23 मिलियन कह रहे थे लोग गए हैं, यानी करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग से ज्यादा। इमेजिन करो एक परिवार, तुम ही अपने आप को सोचो, कहीं कश्मीर घूमने जाना हो, एक आधे हजार से काम नहीं चलता बेटा। कश्मीर जाने का मतलब आप कम से कम एक आदमी का सबसे कम खर्चा भी 20-30 हजार, सबसे कम कह रही हूँ। अगर आप प्लेन में फ्लाइट में जाते हैं, एक ठीक ठाक से होटल में स्टे करते हैं, तो आप 40-50, फिर कुछ खरीद के भी लाता है आदमी। अगर वो दूसरे एरिया में जा रहा है तो कोई ड्राई फ्रूट के नाम पर कोई वहाँ पश्मीना शॉल खरीदेगा, कोई कोट खरीदेगा, कोई जैकेट, कोई मफलर, कोई कैप। हर आदमी शॉपिंग करता है थोड़ी बहुत लोकल मार्केट से। उस लोकल मार्केट का हर दुकानदार मुसलमान है। उस मार्केट में सोचो, आज उस मार्केट में एक सिंगल ग्राहक दिखेगा नहीं। और क्या आज ये घटना भूलेंगे कैसे? जिसने प्लान बनाया था कि हम पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तुम्हें लगता है वो जाएंगे? एक बड़ा क्रॉस लग गया, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे से प्रभावित कौन हुआ? जाने वाला तो बेटा वहां नहीं तो कहीं और जाएगा। जिसका टारगेट घूमना है वो तो घूमेगा। ये लात लगी है उन कश्मीरी लोगों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट के कारण, उन होटल वालों के ऊपर जिनका होटल का किराया से उनके घर चलते थे, उन रेहड़ी वालों के ऊपर जिनके शॉल मफलर खरीद के लोग अपने घर ले जाते थे, उन खच्चर वालों के ऊपर जिनकी रोजी रोटी वो खच्चर दिन भर में टूरिस्ट को ऊपर ले जाता है और उनसे पैसा कमाता है। तो ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लोग टेररिज्म को बढ़ा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उनके बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं।